अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो का बहुत अहम टॉपिक है कि ये जो रिले होती है, रिले क्या होती है और ये किस काम आती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक रिले है और ये अगर हम इसकी पिन को देखते हैं तो ये इसमें पीछे 8 पिन होती है, यानी कि ये 8 पिन रिले है। ये किस काम आती है? रिले हमारे काम आती है इलेक्ट्रिक में स्विचिंग के लिए, बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में। और अमूमन आजकल हमारे घरों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जैसे कि लाइफ को लोग आसानी की तरफ ले जाना शुरू कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत से काम में आती है। इससे आप ऑटोमेटिक सर्किट भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी लाइट घर की, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन होती है तो वापटा है या के इलेक्ट्रिक है, जो भी आपके में गवर्नमेंट की सप्लाई अवेलेबल है, अगर वो ब्रेक डाउन होती है तो ऑटोमेटिक आपके घर का जो लोड है, जो भी आपके में लोड है, घर है, कारखाना है, दुकान है, वो यूपीएस, जनरेटर, सोलर, कोई भी चीज़ आपके पास स्टैंड बाय पे अवेलेबल है तो आपको उठना नहीं पड़े, ऑटोमेटिकली वो उस पर शिफ्ट हो जाए। तो इस काम भी रिले आती है। लेकिन उसके लिए हम इस तरह की रिले का नहीं, हम इस तरह की रिले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी 8 पिन रिले है लेकिन ये 10 एम्पियर की है और ये 220 ऑपरेटेड रिले होती है। इसमें डीसी ऑपरेटेड भी आती हैं, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, उस पर भी अभी हम बात करते हैं। और ये 10 एम्पियर तक का लोड उठा सकती है। अगर हमें उससे ज़्यादा लोड चलाना पड़ता है तो हमें इस तरह की बड़ी रिले की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हमारे में 8 पिन रिले है, 220 ऑपरेटेड है, लेकिन ये हमारे पास आप देख सकते हैं इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है ये 120 एम्पियर का लोड उठा सकती है। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इससे हमने क्या काम लिया था, इस रिले से हमने एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर बनाया था। घर पे अगर हम चेंज ओवर या सिलेक्टर लगाते हैं, हमें मैनुअली उठ के उसको ऑपरेट करना पड़ता है लाइट जाने की सूरत में, या अगर हमारे पास 2 मीटर अवेलेबल है तो भी हमें लोड ट्रांसफ़र करने के लिए उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि हमें उठना पड़े, उसके लिए हमने इसका ऑटोमेटिक सर्किट एक बना के वीडियो हमारे चैनल पे डाल रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम यही काम करती है ये वाली रिले। इसमें हम हैवी लोड डालते नहीं हैं, इसको हम स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसके आगे हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये रिले कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करती है और जो लोड होता है वो हमारा कॉन्टैक्टर पे जाता है। कॉन्टैक्टर किस तरीके से ऑपरेट करता है उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए किस तरीके से काम करती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, उसको समझने के लिए हम पहले चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ, जो इंतहाई आसान डायग्राम है। यही डायग्राम अगर आप देखते हैं इस रिले के ऊपर भी मौजूद होती है, लेकिन ये छोटी है, कैमरे में आपको नज़र नहीं आएगी। इसी डायग्राम को हमने थोड़ा सा बड़ा करके बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके चंद एक पॉइंट है, यहाँ से लेके ये 2 इसके पॉइंट है, उसके बाद ये 2 इसके पॉइंट हैं और ये 2 इसके पॉइंट हैं। उसके बाद ये 7 और 8 भी इसके पॉइंट हैं। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे हमने लिखा हुआ है कि ये कॉइल के पॉइंट है। अब कॉइल के पॉइंट क्या होते हैं? अगर रिले डीसी है तो हमने इस पर डीसी सप्लाई देनी है। अगर हमारी रिले 220 ऑपरेटेड है तो हमने इस पर 220 की सप्लाई देनी है। तो ये रिले हमारी 220 ऑपरेटेड है। हम इसमें अभी 220 की सप्लाई देके आपको चेक कराएंगे। उसके बाद होता है क्या है, उसके बाद जब हम ये 2 पॉइंट तो हमारे में कॉइल के हो गए, अब हम इसको अगर भूल जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये 6 पॉइंट बचते हैं। अब इसमें सेम 3 पॉइंट भी ये काम कर रहे हैं और सेम 3 ये पॉइंट हैं, दोनों तरफ एक ही फंक्शन काम करते हैं। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से समझने के लिए, अगर एक साइड को हम भूल जाते हैं और अगर हम सिर्फ इस साइड को देखते हैं, ये 2 कॉइल के हो गए, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बचते हैं 3 पॉइंट। इसमें ये हमारे में कॉमन है 5 नंबर टर्मिनल। अगर हम 5 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई जाती है और उसके बाद ये वाला क्लोज हुआ हुआ है। कौन सा टर्मिनल? 5 नंबर के साथ 1 नंबर टर्मिनल क्लोज हुआ हुआ है। तो जब हम यहाँ सप्लाई देते हैं तो ये नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मल हालत में ये क्लोज है, तो सप्लाई यहाँ से फॉरवर्ड हो जाती है। नॉर्मल हालत कब होती है? जब इसकी कॉइल में सप्लाई नहीं देते हैं हम, वो इसकी नॉर्मल हालत होती है। यानी कि बात क्या होगी, 5 नंबर और 1 नंबर ये दोनों टर्मिनल आपस में नॉर्मली क्लोज हैं। इनको NC कहा जा सकता है, इनको हम NC टर्मिनल बोलेंगे। और 5 नंबर और 3 नंबर जो है ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मल हालत में ये इससे ओपन है। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये सप्लाई जो यहाँ पे 5 नंबर से जा रही थी 1 नंबर पे, ये यहाँ से कट हो जाएगी और ये
3 नंबर को सप्लाई देना शुरू कर देगा। ये किस सूरत में होगा? जब हम इसकी कॉइल में सप्लाई देंगे, ये ऑपरेट करेगी, तो ये जो ओपन सर्किट होगा ये क्लोज हो जाएगा, जो क्लोज होगा ये ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं चैनल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं, समझते हैं, तो इस वीडियो के एंड में हमारी वो वीडियोस भी पॉपअप कर जाएंगी, जिनको आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो हमने इसकी डायग्राम को भी समझ लिया। सेम ये इस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं, सेम दूसरी वाली साइड भी इसकी ये 3 टर्मिनल भी सेम काम कर रहे हैं। 6 नंबर और 2 नंबर नॉर्मली क्लोज है, 6 नंबर और 4 नंबर नॉर्मली ओपन है। जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब हम ये करके देखते हैं। अच्छा, होता ये है कि ये हमारे पास रिले हैं। जब हम इस पर सप्लाई देंगे, उसको सप्लाई देने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहें तो यहाँ पे भी सप्लाई दे सकते हैं और देख सकते हैं ये किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो पहले मैं आपको इस पर सप्लाई दे के चेक करवाता हूँ। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, जब मैं इस पर सप्लाई दूँगा तो आप देख सकते हैं ये कॉइल इसकी एनर्जाइज होती है और ये ऑपरेट करती है। जबकि ये एक टर्मिनल से हटती है, दूसरे में चली जाती है। जब मैं सप्लाई देता हूँ तो ये वाला क्लोज हो जाता है, एक ओपन एक क्लोज हो जाता है, जैसा हमने डायग्राम में देखा था। अब इस पर हम थोड़ा सा लोड डाल के चेक कर लेते हैं ये किस तरीके से काम करती है, और इसकी नंबरिंग को समझते हुए हम इस पर लोड डालते हैं। तो लोड डालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसको आखिर में लगा लेंगे, पहले हम इसकी बेस के कनेक्शन कर लेते हैं इस डायग्राम को देखते हुए। तो दोस्तों, डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं 7 नंबर और 8 नंबर इसकी कॉइल के पॉइंट है। तो मैं सबसे पहले इसकी कॉइल पे सप्लाई दे देता हूँ। ये जो नंबरिंग आपको इसकी डायग्राम पे दिख रही है, यही नंबरिंग इसकी बेस पे भी हुई होती है। इंतहाई बारीक होते हैं, लिखाई इसकी बहुत बारीक होती है, इसलिए हमने इसको डायग्राम में भी लिख लिया है ताकि समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये मैंने इसमें लगा ली है रिले इसकी बेस में, और इसको अभी फ़िलहाल मैंने सप्लाई नहीं दी है। इसको मैं यहाँ से अभी चेक कर लेता हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, जबकि इसकी कॉइल में सप्लाई नहीं होगी तो इसका 5 नंबर और 1 नंबर टर्मिनल ये आपस में क्लोज होगा। इसको हम चेक करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक ये सीरीज़ लैंप ले लिया है। ये सीरीज़ बोर्ड भी हमने खुद बनाया है। इसकी वीडियो ये किस तरीके से बनाते हैं हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, वो अभी आप चाहें तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहरहाल अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। एक मैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए 5 नंबर पे लगा देता हूँ, दूसरी मैं लगाता हूँ डायग्राम के मुताबिक। आप देख सकते हैं 1 नंबर पे ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये आपस में कनेक्ट है, इस वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रही है। अब मैं इसकी सप्लाई देता हूँ, इसको एनर्जाइज करता हूँ, और उस डायग्राम के मुताबिक 1 नंबर से हट जाना चाहिए इसको, और इसको 3 नंबर जहाँ पे आप देख रहे हैं अभी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है हमारा, 3 नंबर में अगर हम लगाते हैं तो इस पे से हटने के बाद करंट इस पे आ जाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सप्लाई देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दी, कॉइल इसकी एनर्जाइज हुई, इसने इसको कट कर दिया, और यकीनन अभी ये 3 नंबर पे सप्लाई आ गई होगी। आप देख सकते हैं ये 5 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल आपस में क्लोज हो गए। सेम जिस तरीके से ये साइड इसकी काम कर रही है, दूसरी वाली साइड भी सेम टू सेम इसी तरीके से काम करेगी। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं ये 2 वे स्विच है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। अगर आप देखें तो इस कॉइल को अगर आप भूल जाते हैं तो हमारे में ये 3 टर्मिनल मौजूद है, ठीक है। ये 5 नंबर टर्मिनल इसका कॉमन टर्मिनल है, तो इसका बीच वाला टर्मिनल भी कॉमन टर्मिनल होता है 2 वे स्विच का। 2 वे स्विच में भी हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप 2 वे स्विच समझ जाते हैं तो ये रिले भी उसी तरीके से काम करती है। फ़र्क इतना होता है, स्विच मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं और रिले मैग्नेटिक वर्क करके मैग्नेटिक इसकी कॉइल होती है। तो जब हम इसमें एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी आने की सूरत में ऑपरेट करती है, और ये हमारा स्विच मैनुअली ऑपरेट करता है। देख सकते हैं इसके भी 3 टर्मिनल है और इसके भी 3 टर्मिनल है। तो जिस तरीके से 2 वे स्विच काम करेगा उसी तरीके से रिले काम करेगी। लेकिन रिले एक स्मार्ट गैजेट होता है, स्मार्ट स्विच है। तो इस एक रिले के अंदर आप देख सकते हैं 2 2 वे स्विच अवेलेबल है। हम इसके साथ दो लोड कंट्रोल करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिले किस तरीके से वर्क करती है आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। अगर उसके बावजूद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट में
ज़रूर उसको पूछ सकते हैं, हम यकीनन उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे हम इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं।